आगे बढ़ेंगे। भोपाल में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर यह है कि रेलवे ने 10 ट्रेनों को कैंसिल किया है। कामायानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। रेल यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है। बुधनी बरखेड़ा रूट पर तीसरी लाइन का काम चल रहा है। 9 दिसंबर तक काम चलेगा। निजामुद्दीन एक्सप्रेस 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। राज्य रानी एक्सप्रेस 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। नर्मदा एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। कामायनी एक्सप्रेस के रूट में भी बदलाव किया गया है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनको निरस्त किया गया है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो निरस्त कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। अलग अलग कारणों से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इससे पहले करीब 50 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी यही हालात हैं और छत्तीसगढ़ में भी यही हालात हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपकी जो ट्रेन जिसमें आपने बुकिंग करवाई हुई है, आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपकी ट्रेन रद्द तो नहीं हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा अब पहुंच गया है 56 ऐसी ट्रेनें हो गई हैं जो निरस्त कर दी गई हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले 50 ट्रेनें थी जिनको रद्द किया गया था और अब ये खबर आ रही है कि और भी 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, वो ट्रेनें जिनसे लोग सफर करना प्रेफर करते हैं, वो भी निरस्त की गई हैं। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद बने हुए हैं। अजय, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले आप हमारे दर्शकों को संबोधित करते हुए जानकारी दीजिए कि कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त रहेंगी, क्योंकि अगर उनका टिकट है तो उनको कैसे जानकारी मिलेगी कि उनकी ट्रेन आज कैंसिल है। देखिए, रेलवे ने करीब 10 ट्रेनों को आज कैंसिल किया है। कई ट्रेनों का रूट परिवर्तन किया है। इससे पहले भी रेलवे ने 9 दिसंबर तक के लिए करीब 35 ट्रेनों का रूट परिवर्तन और कई ट्रेनों को निरस्त कर चुके। तो जो लोग सफ़र करने वाले हैं वो पहले रेलवे की साइट पर जाएं और अपनी ट्रेनों को सर्च करें कि कहीं उनकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है, क्योंकि अगर सर्च नहीं किए तो रेलवे स्टेशन जाने के बाद उन्हें पता चलेगा कि जिस ट्रेन से वो सफ़र करने वाले थे वह गंतव्य तक नहीं पहुँचेंगे। इसलिए यात्रीगण इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, जिनका रूट परिवर्तन कर दिया गया है, कि कई बार ऐसा होता है कि रूट परिवर्तन के चलते यात्रियों को जहां उतरना होता है रेलवे स्टेशन पर, वहां ट्रेनें जाती नहीं हैं। यही कारण है कि रेलवे ने आज जारी किया है, क्योंकि कल से 9 दिसंबर तक 10 ट्रेनों को निरस्त और कैंसिल किया गया है। जिसमें हम बात करें तो जबलपुर हजरतदिन निजामुद्दीन जो है वो ट्रेन कैंसिल की गई है। उसके साथ कामायनी एक्सप्रेस है, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है 9 दिसंबर तक के लिए, 27 दिसंबर तक। भोपाल दमोह जो मार्ग है उस पर राज्य रानी एक्सप्रेस है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके साथ अगर हम बात करें तो बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस भी 12 दिसंबर तक के लिए कैंसिल कर दी गई। तो इसी तरह 10 ट्रेनें हैं जिसे कैंसिल किया गया है। तो अब यात्री जो भी सफर करने वाले हों उनके लिए विशेष खबर ये बेहद काम की है, क्योंकि वो पहले नहीं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया है। रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले 30 ट्रेनों को रद्द किया गया, फिर 20 को और अब 6 और ट्रेनें, जिसके बाद 56 ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो ऐसे में अब परेशानी ये खड़ी हो गई है उन यात्रियों के लिए कि वो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचे। निश्चित तौर पे मनु, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं इस वक्त रद्द हैं और लगातार रद्द होने का जो सिलसिला है वो जारी है। यदि हम चुनाव के पहले की बात करें तो चुनाव से पहले भी लगातार ट्रेनें रद्द हो रही थी, लेकिन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुआ प्रदेश में, उसके बाद से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थम सा गया था। लेकिन जैसे ही मतदान संपन्न हुए, मतदान के संपन्न होते ही फिर से एक आदेश आता है और उस आदेश में करीब 30 ट्रेनों को रद्द किया जाता है। उस आदेश के बाद फिर एक और नया आदेश आता है जिसके तहत 18 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी जाती है। अब उसके बाद मतलब हम ये दोनों का आंकड़ा देखें तो करीब 50 के आसपास जो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो चुकी है। लेकिन अब
एक और नया आदेश आता है जिसके तहत प्रदेश से गुजरने वाली करीब जो 6 ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। इन 6 ट्रेनों में मुख्यतः दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस है, इसके अलावा छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और भगत की कोठी ये रद्द हुआ है। मतलब 6 ट्रेनें इस वक्त रद्द हुई है। हम अपने तमाम दर्शकों से ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि यदि रिजर्वेशन करा के रखे हैं तो इन ट्रेनों, जिन 6 ट्रेनों का हम नाम बता रहे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन में संपर्क करके यदि आप रिजर्वेशन कराएं तो अपने टिकट के जो पैसे हैं वो वापस ले सकते हैं। और इस तरह से लगातार ट्रेनें रद्द होने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज इसे लेकर के कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने ये बात भी कही है कि ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल राजेश, पैसे तो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा, इसका कोई इंतजाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा।